अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर इनपुट हम कैसे लेते हैं यूजिंग गेट कैरेक्टर फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज होती है वो हमें बहुत से डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है कैरेक्टर की इनपुट लेने के लिए। यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए कैरेक्टर, वो हम स्कैन अप फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सो जो स्कैन अप फंक्शन होता है, जब हम इसके ज़रिए इनपुट लेते हैं तो हम जब इनपुट ले लेते हैं तो उसके बाद हमें इंटर की प्रेस करनी पड़ती है ताकि हमारा जो कोड है वो आगे एग्जीक्यूट हो सके। सो ये जो स्कैन अपेक्स फंक्शन है, ये उन सिचुएशंस के ऊपर यूज़फुल नहीं है जब हमने इनपुट लेनी है यूज़र से विदाउट प्रेसिंग एनी की। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें हम एरोस कीज़ के ज़रिए गेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव कर रहे होते हैं, तो उसके बैक एंड पे ऐसा हो रहा होता है कि कैरेक्टर्स की इनपुट मिल रही होती है, तो उसके ज़रिए जो गेम्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो अगर इस केस में हम स्कैन अप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये यूज़फुल नहीं होगा। ये फिर स्कैन अप अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी और ये हमारी जो गेम होगी उसके ऊपर जो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो इस काम को करने के लिए कि हमें कोई की प्रेस ना करनी पड़े, जैसे हम की प्रेस करें तो हमारा जो कोड एग्जीक्यूट है वो आगे चला जाए, तो इसके लिए सी लैंग्वेज हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करती है कैरेक्टर की इनपुट लेने के लिए। सो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है गेट सी एच फंक्शन। इसको हम बोलते हैं गेट कैरेक्टर कैरेक्टर फंक्शन भी बोलते हैं। ये जो फंक्शन होता है ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए यूज होता है यूजर से। सो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ये वेट करता है किसी भी की प्रेस करने का। जब भी कोई की प्रेस होती है तो ये फंक्शन एकदम से एग्जीक्यूट हो जाता है। जब भी कोई हम की प्रेस करते हैं तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती। तो गेट कैरेक्टर फंक्शन होता है वो एक हेडर फाइल के अंदर जो है वो पहले से प्री डिफाइंड है। सो जिस हेडर फाइल का नाम है वो है conio.h। अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो उससे पहले हमें conio.h अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना लाजमी है। अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इस फंक्शन को अपने कोड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। सो अब हम कोड के ज़रिए देखते हैं कि हम कैरेक्टर की इनपुट कैसे लेते हैं यूजिंग गेट सी एच फंक्शन। सो गाइस, गेट सी एच फंक्शन को गेट कैरेक्टर फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक हेडर फाइल का इंक्लूड करते हैं, तो उसका नाम है conio.h। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे conio.h। उसके बाद हम एक यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट करवा लेते हैं यूज़र से। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कैरेक्टर सी के नाम से। फिर हम यूज़र को बोलते हैं कि वो कोई कैरेक्टर जो है वो इंटर करे। इंटर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटर अ कैरेक्टर। यहाँ बस शॉर्ट करके लिख देते हैं कैरेक्टर, एंड देन यहाँ पे हम गेट कैरेक्टर फंक्शन के ज़रिए हम उसको सेव करवा लेंगे सी के अंदर। तो सब उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं सी, हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो उसके बाद देन फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट सी एच एंड देन ब्रैकेट। सो जैसे यूज़र कोई भी की इंटर करेगा तो वो जो इनपुट होगी वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे वापस से सी को जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं द कैरेक्टर। जैसे हम यहाँ पे फिर सी को प्रिंट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे %c लिखेंगे हम, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। देन यहाँ पे हम सी को वापस कॉल कर लेते हैं। सो गाइस, अब हम इस कोड को रन करके चेक करते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर इनपुट करेंगे। जैसे ही हम की प्रेस करेंगे, ये हमें जो हम इनपुट देंगे वो हमें वहाँ पे शो नहीं करवाएगा और ये एकदम से हमें नेक्स्ट टाइम भेजेगा। हम यहाँ पे कोई की प्रेस करते हैं, मैं जैसे यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ तो एकदम से इसने हमें आउटपुट दे दी, हमें इसने नहीं दिखाई। जैसे हम स्कैन अप के जरिए इनपुट देते हैं तो हमें पहले जो हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर हम ये फंक्शन यूज़ करके इनपुट करेंगे तो हमें वो कैरेक्टर स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा और ये एकदम से उस कोड को जो नेक्स्ट लाइन होगी वहाँ चला जाएगा और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा, या अगर कोई और स्टेटमेंट लिखी है तो वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। सो गाइस, जो दूसरा फंक्शन है वो भी है गेट कैरेक्टर। इसको भी हम गेट कैरेक्टर ही बोलते हैं। इसके एंड पे ई आता है। सो जो ई आता है वो इसके अंदर इको को डिफाइन करता है। ये भी सिंगल इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है यूज़र से। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ये भी एक की जो उसको प्रेस करने का वेट करता है। जो उसमें इको है, ई वो हमें डिस्प्ले करता है कैरेक्टर जो भी इंटर किया जाता है यूज़र से। इस फंक्शन को भी यूज़ करने के लिए हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, वो conio.h। अगर हम conio.h को अपने कोड के अंदर
इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम ये फंक्शन जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम एक कोड लिखते हैं जिसमें हम यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट करवाएंगे और उसको हम इन रिटर्न आस्की कोड जो है वो प्रिंट करवाएंगे यूज़र को। तो जो हम इनपुट लेंगे कैरेक्टर की वो हम इस फंक्शन के ज़रिए लेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे एक कैरेक्टर एंड देन हम उसको उसके आस्की कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे यूज़र से कोई कैरेक्टर इनपुट करवा लेते हैं, इंटर कैरेक्टर। देन हम उसको हम सी के अंदर सेव करवा लेंगे यूजिंग गेट चे फंक्शन, यानी गेट कैरेक्टर फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वेरिएबल का नाम एंड देन गेट चे, सी इक्वल्स गेट चे फंक्शन। हम यहाँ पे उसके ज़रिए हम सी के अंदर जो है वो इनपुट ले लेंगे एंड देन हम यहाँ पे वापस से प्रिंट करवा देंगे इसका आस्की कोड। द आस्की कोड इज, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं द आस्की कोड ऑफ पर्सन सी। पहले हम कैरेक्टर जो इनपुट लेंगे वो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, देन इज एंड देन पर्सन डी। जो आस्की कोड होगा वो कोई भी नंबर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टर को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सी जो हम इनपुट लेंगे वो प्रिंट करवा लेते हैं एंड देन उसका आस्की कोड। इसको हम सेव करके अब यहाँ से रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर इनपुट करते हैं, जैसे ए प्रिंट करते हैं तो हमें उसका आस्की कोड मिल जाएगा 97। तो इस केस में हम जो इनपुट किया वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो दूसरा जो फंक्शन है गेट ch, उसके अंदर हम जब भी कोई की प्रेस करते हैं तो हमें वो यहाँ पे इनपुट नहीं दिखाई देती, वो एकदम से हमें आउटपुट दे देता है या अगली जो स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।